फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। बात करने वाले हैं करंट अफेयर पे। ये हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में होगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है मेरा, हाल ही में किस देश ने दक्षिणी चीन सागर के गहरे पानी में मतलब पानी के अंदर अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण की स्वीकृति दी है? ठीक है, जो स्पेस सेंटर होगा वो कहाँ होगा? डीप वाटर में होगा। कौन से सागर में? चाइना ने दिया है। कहाँ? दक्षिणी चीन सागर में। ठीक है, दक्षिणी चीन सागर में चाइना ने अप्रूव किया है इसको। क्या? स्पेस सेंटर को चाइना ने। अब बात करते हैं दक्षिणी चीन सागर के बारे में। तो देखते हैं दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर में चीन का दावा विवादित है और इस क्षेत्र को लेकर कई देशों के साथ टकराव की स्थिति है। अब सागर से सीमा साझा करने वाले देश कौन से हैं? चाइना, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड है। ठीक है, तीन तीन 6 2 8 देश हैं। ठीक है, मतलब जो दक्षिणी चीन सागर से सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या है वो कितनी है? वो 8 देश है। ठीक है, जो दक्षिणी चीन सागर से सीमा साझा कर रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसके अलावा दो देश और हैं, जैसे सिंगापुर और कंबोडिया। ये बहुत थोड़े मात्रा में सीमा साझा करते हैं। और दक्षिणी चीन सागर की बात करें तो ये प्रशांत महासागर का एक सीमांत सागर है। ये कहाँ से कहाँ तक फैला है? सिंगापुर से लेकर के सिंगापुर से ताइवान की खाड़ी तक फैला है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के मुख्यमंत्री को मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण में भारत का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुना गया है? तो ये चुना गया है असम के। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री को। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत विश्वा शर्मा। ठीक है, असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। प्रसिद्ध त्योहार क्या है? बिहू। बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है जो फसल कटाई के समय होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आवाज एक राष्ट्र थीम के तहत पूर्वोत्तर एकता महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। भारत की राजधानी नई दिल्ली है और ऐतिहासिक स्थल इंडिया गेट और लाल किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका भारत ने कितने वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, भारत और अमेरिका ने 5 वर्षों में। ठीक है, जैसे मीगा प्लस मागा, मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन सा परिवार पहले स्थान पे है? तो अंबानी परिवार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रुप के अध्यक्ष को द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुस्तक से सम्मानित किया गया है? तो टाटा। ठीक है, इसके पहले क्या थे? रतन टाटा जी, इनका निधन हो चुका है। ठीक है, ये भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूहों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों पर जारी डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट में शीर्ष राज्य कौन है? तो यह है कर्नाटक। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु है और यहाँ की आईटी हब क्या है? बेंगलुरु ही यहाँ की आईटी हब भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट की अवधारणा का उद्देश्य क्या है? तो देखते हैं, उद्देश्य क्या है? ज्ञान आधारित जो गतिविधियां हैं, ठीक है, उनकी योगदान को मापना। मेजरिंग दी कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी, मतलब कोचिंग वगैरह। ठीक है, कोचिंग है, जो सेंटर है कंप्यूटर वगैरह के, इन सारी चीज़ें जो स्किल पे काम करते हैं ऐसे सेंटर, उन सभी चीज़ों को, योगदान को देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने नई दिल्ली में यूनानी चिकित्सा पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये किया है द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, ये भारत की जो महिला हैं, ठीक है, क्या है? पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में होने वाले कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 15 फरवरी को। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग कैंसर जागरूकता कार्यक्रम चलाता है। इसकी स्थापना बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा से है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नदी किनारे रहने वाले
नई नदी बंधन योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल ने की है। ठीक है। प्रसिद्ध दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल में ही मनाया जाता है, मुख्य रूप से कोलकाता में। ठीक है। और कोलकाता में ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। ठीक है। कब हुई थी? 1897 में। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने भारत को अत्यधिक उन्नत F-35 लड़ाकू विमान बेचने की घोषणा की है? तो यूएसए ने की है। ठीक है। और F-35 विमान अमेरिका का आधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट है। ठीक है। वहीं राफेल जो है वो फ्रांस से खरीदा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत समेत सभी व्यापारिक साझेदारों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी प्रतिशोधी शुल्क लगाने की घोषणा की है? ये किया है, अमेरिका ने किया था। ठीक है। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार संतुलन को लेकर समय समय पर शुल्क से जुड़े मुद्दे उठते रहते हैं, इसे भी सॉल्व कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत मत्स्य निर्यात यानी फिश एक्सपोर्ट में विश्व स्तर पर किस स्थान पे? विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर। भारत में सबसे ज्यादा निर्यात की बात करें तो कौन सा राज्य करता है? गुजरात। ठीक है। गुजरात मछली का निर्यात सबसे ज्यादा करता है। ठीक। और प्रमुख मछली उत्पादक राज्य की बात करें निर्यातक की, आंध्र प्रदेश। ठीक है। भारत का प्रमुख निर्यातक है, वहीं भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला क्या है? गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 27 फरवरी को एक आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन इमरजेंसी अरब समिट की आयोजन की घोषणा की है? मिस्र ने किया है। ठीक है। मिस्र कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ से नील नदी निकलती है। नील नदी को मतलब मिस्र का वरदान ही माना जाता है। ठीक है। नील का वरदान किसको माना जाता है? ये सभ्यता यहीं पे बची। स्टैटिक जीके के मॉक देखते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इकोनॉमी का सेक्शन है ये। भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान देने वाला कौन सा क्षेत्र है? तो यह है सर्विस सेक्टर। ठीक है। सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा योगदान देता है। बात करते हैं भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? 55% से अधिक है। वहीं प्राइमरी सेक्टर में जो जनसंख्या लगी हुई है वो 54% प्लस है। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति के में कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक प्रभावी है? तो यह है डेमोक्रेसी। भारत में लोकतांत्रिक शासन है। ठीक है। लोकतांत्रिक शासन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो ये मानी जाती है प्लासी के युद्ध से। कब? 1757। ठीक है। बात करते हैं किसके बीच में हुआ? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुई, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी, मतलब पराजय हुआ था। कब हुआ था? 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूगोल में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो ये है हिमालय। ठीक है। भारतीय क्षेत्र में हिमालय सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। वहीं भारतीय क्षेत्र की बात की, भारतीय क्षेत्र में कंचनजंगा सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है 356 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है। जीके की बात करते हैं, कब लगता है? जब किसी राज्य की सरकार असफल हो जाती है और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। अभी हाल ही में कहाँ लगा है? मणिपुर में लगा है। ठीक है। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।